नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाताल भुवनेश्वर मंदिर का रहस्य, जिसमें छुपा हुआ है दुनिया के खत्म होने का रहस्य। इस गुत्थी को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। आइए चलिए जानते हैं। इस रहस्यमयी गुफा मंदिर का नाम है पाताल भुवनेश्वर। यह गुफा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस गुफा के बारे में सनातन धर्म ग्रंथों से उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि इस गुफा में दुनिया के खत्म होने का राज छिपा है। यह बेहद रहस्यमय गुफा है। इस गुफा में स्थित मंदिर के दर्शन के लिए गुफा से होकर ही जाना पड़ता है। यह गुफा 90 फीट गहरी है, जहाँ बेहद ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर तक प्रवेश किया जाता है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ की चट्टानों की कलाकृति हाथी जैसी दिखाई देगी। फिर से आपको चट्टानों की कलाकृति देखने को मिलेगी, जो नागों की राजा अधिशेष को दर्शाती है। माना जाता है कि अधिशेष ने अपने सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। मंदिर में है 4 दरवाजे। पुराणों के मुताबिक मंदिर में 4 द्वार हैं। पहला रण द्वार, दूसरा पाप द्वार, तीसरा धर्म द्वार और चौथा मोक्ष द्वार। जानकारी के मुताबिक जब राजा रावण मरा था, तब पाप द्वार बंद हो गया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत के बाद रण द्वार बंद कर दिया गया था। स्कंद पुराण में यह जिक्र है कि वहीं स्कंद पुराण के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर में भगवान शिव आज भी रहते हैं। इसी मंदिर में सभी देवी देवता शिव जी की पूजा करने आते हैं। ऐसी हुई मंदिर की खोज। पुराणों में इस रहस्यमय मंदिर की खोज शूरवंश के राजा ऋतुपर्णा ने की थी। त्रेता युग में ऋतुपर्णा ही अयोध्या में शासन किया करते थे। तभी इसी स्थान पर नागों का राजा अधिशेष और ऋतुपर्णा की मुलाकात हुई और नागों के राजा इस गुफा के अंदर राजा ऋतुपर्णा को लेकर गए थे। तब इन्हें यहाँ भगवान शिव के दर्शन मिले थे। इसके बाद पांडवों ने द्वापर युग में इस रहस्यमय गुफा को खोजा था और यहाँ पूजा करने आया करते थे। इस मंदिर में जाने का रास्ता बहुत ही पतला है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कलयुग में मंदिर की खोज सदगुरु जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। तब उन्होंने यहाँ तांबे का शिव प्रतीक स्थापित किया था। यहाँ है गुफा मंदिर में जाने का रास्ता। प्रमुख मंदिर के गर्भगृह के पूर्व एक ब्रह्मा कक्ष है। इस ब्रह्म कमल में जय और विजय की विशाल मूर्तियों के साथ ही शिव पार्वती जी की मूर्तियां, अन्य कई छोटी छोटी मूर्तियां हैं। मंदिर में दाईं तरफ चंडिका देवी का मंदिर है। इसके अंदर अष्टभुजा देवी की प्रस्तुत मूर्ति स्थित है। इस मूर्ति के हाथ खंडित है। यहाँ एक कांसे की मूर्ति, शेषावतार की मूर्ति, सूर्य मंदिर मूर्ति और अन्य खंडित मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चंद और कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में किया गया था। इस मंदिर के बाईं ओर एक धर्मशाला है। इसके आंगन में हनुमान जी का एक विशाल मंदिर स्थित है। बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। इस मंदिर के आगे कुछ भी प्राकृतिक जल स्रोत है। इसके बाद एक हल्का सा ढलान पड़ता है। यहीं पाताल भुवनेश्वर की गुफा में प्रवेश करने के लिए ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके बाद सीढ़ियों से उतरकर गुफा की दीवारों पर उकरी आकृति भक्तों की आस्था का पहला केंद्र बनती है। यह स्थित कुंड के बारे में कहा जाता है कि राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के
उद्धार के लिए उल्लंघ ऋषि के निर्देशानुसार इसी कुंड में सर्प यज्ञ किया था और इस कुंड के ऊपर तक्षक नाग बने हुए हैं। इसके आगे भगवान गणेश का कटा हुआ मस्तक शिला के रूप में स्थित है। शिला मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला चवाष्टक दल ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल ने से भारी पानी की भगवान गणेश जी की शिला रूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। यह मुख्य बूंद गणेश के ऊपर से गिरती हुई दिखाई देती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इसे यहाँ स्थापित किया। मोक्ष द्वार के आगे विशाल मैदान के मध्य भाग में पुष्पों और गुच्छों से निर्मित पारिजात वृक्ष है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण इसे देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी से मृत्युलोक से लाए थे। इस मैदान के आगे कदलीवन नामक मार्ग है। माना जाता है कि यहाँ हनुमान अहिरावण संग्राम हुआ था और हनुमान जी ने पाताल विध्वंस किया था। साथ ही एक मार्कंड पुराण की रचना की थी। इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने 5वें सिर के कामधेनु गाय के थन से निकलती है, वहीं दूध की धारा निकलती है। इसके बाद जल युक्त सप्त कुंड का दृश्य निर्मित है, जिसमें दिखाया गया है कि कुंड का जल सर्पों के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस पानी को पी ले तो ब्रह्मा जी ने उसकी पहरेदारी के लिए एक हंस की नियुक्ति की। मानता है एक बार यह पानी हंस स्वयं ही पी गया था। उसके बाद उसे श्राप के कारण उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। इसके बाद में स्थित एक जगह पर भगवान शंकर की जटाओं से गंगा की धारा निकल रही है। इसके नीचे 33 करोड़ देवी देवता प्रतीक आराधना करते हुए नजर आते हैं। मध्य में नर्मदेश्वर महादेव का प्रतीक विद्यमान है। इसके बाद आसपास नंदी और विश्वकर्मा कुंड बना हुआ है। यहाँ पर आकाश गंगा और सप्तऋषि मंडल का दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद तमाम शक्ति युक्त एक प्राकृतिक प्रतीक रूप त्रिमूर्ति माना जाता है। इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने कैलाश यात्रा के दौरान की थी। इसके ऊपर 3 गंगाओं की जलधारा बारी बारी से गिरती है। यहीं पर मुख्य आशा करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।